Hi everyone, my name is Rohit Garcha and welcome to UPSC Current Affairs Spotlight। बच्चे इस सीरीज के अंदर हम एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक को उठाते हैं और उसको पूरे तरीके से कवर कर देते हैं, पूरा एक एनालिसिस जो है आपके सामने रख देते हैं फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले कुछ सालों में देखा ये गया है कि मेंस के अंदर जो सवाल आते हैं ना आपके, बेसिकली वो वाले हॉट टॉपिक्स होते हैं जो पिछले कुछ टाइम में एज अ डिबेट न्यूज के अंदर चलते रहे हैं, जिसके अराउंड बहुत कुछ जो है डेवलपमेंट जो चल रही है, उसी पूरी डेवलपमेंट के अराउंड कहीं से कोई एक एंगल से वो सवाल पूछ लेते हैं। तो इस टॉपिक को होलिस्टिकली अगर आप कवर कर लेते हैं, फॉर दैट मैटर एनी टॉपिक आप होलिस्टिकली कवर कर लेते हैं, यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। बातें वही होती हैं, बस पूछ वो कुछ और रहे होते हैं, राइट। आइए बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक कॉन्टेक्स्ट इसका है ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम। बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं दैट इज योर कल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज कल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, उसको हम डिटेल में देखते हैं अभी। फिर इससे रिलेटेड जो बाकी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर कि कल्चरल एक्सपोर्ट का स्कोप क्या है, वेयर इज इंडिया लैकिंग इन कल्चरल एक्सपोर्ट, कल्चरल एक्सपोर्ट करना ही क्यों है, राइट। ये सारी चीजें, ये बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस हैं ये आपके यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक को समझने के लिए अगर हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या चीज है बच्चे। नाउ कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम ये रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंप्लीमेंट करी है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम अगर ये सिर्फ आपके एग्जाम में लिखी हुई दिखे आपको, राइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ग्लोबल एंगेजमेंट की बात है, एक ध्यान दिमाग में ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ये दिमाग में घूम सकता है कि अरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का तो नहीं कोई स्कीम है। तो एक तो वो पॉइंट आप ध्यान में रखना है इसमें। नेक्स्ट इज इट वाज प्रीवियसली नोन एज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशंस, है ना। एंड इंडिया प्रमोट्स इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड एनहांसेस इंडियाज इमेज इन द ग्लोबल एरेना। कल्चरल एक्सपोर्ट इन अ कंसर्टेड मैनर, राइट, इन अ प्लान्ड मैनर। आइए बच्चे, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कल्चरल एक्सपोर्ट क्या चीज है, राइट। अब स्पॉटलाइट हमारी फिलहाल जो है वो इस चीज के ऊपर आई है कि, है ना, व्हाट इज कल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। कल्चरल एक्सपोर्ट क्या चीज है? इट रेफर्स टू द डिसेमिनेशन एंड प्रमोशन, ठीक है जी। कीवर्ड देखिए बच्चे इसकी डेफिनेशन में, ऑफ अ नेशंस कल्चरल प्रोडक्ट्स वैल्यूज, कल्चरल प्रोडक्ट्स वैल्यूज ट्रेडिशंस और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस टू अदर कंट्रीज। It includes export of tangible and intangible elements, ठीक है। tangible elements कौन से हो गए आपके? मूवीज, बुक्स, विजुअल आर्ट्स, है ना, और फूड, डिजाइन एंड ऑल। इनटेंजिबल कल्चरल एक्सपोर्ट्स क्या हो गए? आपकी आइडियोलॉजीज, आपके कस्टम्स, आपकी जो है सोसाइटल नॉर्म्स, आपकी लैंग्वेज, राइट। इस टाइप की चीजें जो है आपकी इनटेंजिबल में चला जाता है, राइट। तो हम मतलब रफली इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चे, पर हमारे लिए मेजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मान के चलते हैं कि ये आपको जो है चीजें पता होंगी ना। यूपीएससी मेंस की रेलिवेंसी बच्ची आपकी यहां से मेजरली शुरू होती है, राइट, इस पर्टिकुलर स्लाइड के बाद से, विच इज व्हाई डज इंडिया प्रमोट इट्स कल्चर अब्रॉड। समझिए इस सवाल को कि यार क्यों करना है हमको अपना कल्चर बाहर प्रमोट क्यों करना है? करना भी है, आर यू अप फॉर इट? क्या फर्क पड़ता है कि आपके कल्चर में आप क्या चीजें करते हो, आप किस चीज में बिलीव करते हो, बाहर क्यों बताना है, राइट। वाई डू वी डू इट? ये एक्टिविटी क्यों हो रही है, ये हम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, राइट, क्यों ये है ना वाई ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ नेक्स्ट इज, चलो ठीक है, हमें वाई समझ में आ गया कि हमने क्यों प्रमोट करना है। प्रमोट करने का आपका स्कोप क्या है, कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम, राइट। एक तो ये है कि प्रमोट करना ही क्यों है, वाई डज एनी कंट्री प्रमोट इट्स कल्चर अब्रॉड, ये उस लेवल पे बात जाएगी बच्चे। सेकंड सवाल आपका यहां से शुरू होता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ कल्चरल प्रमोशन, कि कैसे कैसे किया जा सकता है ये, व्हाट आर द एरेनास जिससे किया जा सकता है, राइट। लास्ट में हम देखेंगे कि इंडिया इस सारी चीज में कहां लैक कर रहा है, वेयर इंडिया इज लैकिंग, राइट। तो इस स्कीम के साथ में हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं बच्चे। लास्ट में हम जो है मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स भी दूंगा कि वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस कल्चरल एक्सपोर्ट की कहां चल रही है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। इफ यू आर, आपने किसी को भी पिकाचू वाला बैग या पिकाचू वाला फोन कवर या वो पेन के पीछे जो लगता है वो आपके फोन का कवर, अगर आपने पिकाचू या किसी पोकेमॉन या किसी एनीमे का देखा है ना, जो कि मोस्टली यही होते हैं, दैट मीन जापान
जो है जापान एज अ कंट्री हैज सक्सीडेड इन एक्सपोर्टिंग इट्स कल्चर वर्ल्ड वाइड। अगर आपको के ड्रामास के बारे में पता है, आपको के पॉप के बारे में पता है, आपने गैंगनम स्टाइल सुना हुआ है, राइट, और आपने अब नाम भूल रहा हूँ, बीटीएस को अगर आपने सुना हुआ है, आप अवेयर भी हो, दैट मीन्स साउथ कोरिया वाज सक्सेसफुल इन एक्सपोर्टिंग द कल्चर। अल्टीमेटली ये हमारा मुद्दा है। तो हम वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इसके अंदर देखते हैं। यूपीएससी मेन रेलेवेंसी में है कि व्हाई डज इंडिया प्रमोट कल्चर अब्रॉड, स्कोप ऑफ कल्चरल प्रमोशन, एंड लास्ट इज वेयर इज इंडिया लैकिंग। इसी के अराउंड अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, इसी के अराउंड आपको मेंस के अंदर सवाल मिलेगा। अगर इस टॉपिक के ऊपर सवाल आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। चलते हैं बच्चे, समझते हैं इस टॉपिक को, आराम आराम से समझना, डिटेल में समझना बच्चे। व्हाई डज इंडिया प्रमोट्स इट्स कल्चर अब्रॉड, 8 reasons why. Let us see कि 8 reasons क्या है वो। नंबर 1 इज कल्चरल डिप्लोमेसी, है ना। क्या है कल्चरल डिप्लोमेसी? इंडिया believes cultural promotion as an important aspect of its foreign policy aimed at fostering positive international relations। ठीक है बच्चे, तो कल्चर हम प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी बढ़ती है इससे। हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं थ्रू आवर कल्चर, ये इट इज नथिंग बट अ डिप्लोमेसी ओनली, राइट। तो पहला रीजन ये है। सेकंड देखिए, एनहांसिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक योगा डे, मतलब वो किसी भी तरीके से ये स्कोप में आ जाएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं? वी वांट टू एनहांस आवर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ग्लोबल इन्फ्लुएंस जब एनहांस होगा तो क्या होगा? जितनी भी वर्ल्ड में बाकी सारी कंट्रीज कोई एक्शन लेती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी, दे विल बी फेवरेबल टुवर्ड्स अस। हमारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक से होगी, एक सेइंग होगी, एक कहना होगा, हमारी बात में वजन होगा, राइट। अगर इफ हमने अपने कल्चर को ढंग से एक्सपोर्ट कर लिया, बिकॉज मोर और लेस वर्ल्ड में लगभग सारी कंट्रीज में जो लोगों का ओपिनियन है वो सरकार के ओपिनियन के साथ में काफी हद तक मैच खाता है। इवन इफ कंट्रीज आर ऑटोक्रेटिक, देयर आर सर्टेन कंट्रीज ऑटोक्रेटिक हैं, स्टिल वहां पे जो है लोगों के ओपिनियन से तख्ते पलट हुए हैं। तो अगर आप अपने कल्चर को एक्सपोर्ट करते हो और लोग ही आपकी तरफ फेवरेबल हो जाते हैं, आपको अच्छी लाइट में देखते हैं, आपकी मिसकंसेप्शन दूर हो गई है ना इंडियन कल्चर को लेके, ऑटोमेटिकली आपका जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाएगा, आपके फेवर में जाएगी बच्चे बात ये, है ना। That's why India is promoting. Why does India promote its culture abroad? Because of cultural diplomacy and to enhance global influence. इसलिए हम ये कर रहे हैं cultural diplomacy, cultural export. Next is एक बहुत डायरेक्ट पॉइंट है बच्चे, which is your economic benefits. जब आप कल्चरल एक्सपोर्ट करते हो, है ना, बॉलीवुड फिल्म, क्लासिकल म्यूजिक, आर्ट, कुजीन, योगा, है ना, ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो फायदा करती है। जैसे मैंने आपको वो चीज बताई जापान वाली, है ना, पिकाचू को मैंने एग्जांपल दिया था, पोकेमॉन का, एनीमे का एग्जांपल दिया। अल्टीमेटली तो वहां फैक्ट्रीज लगी ही हुई हैं टू प्रिंट दोज हुडीज, टू मेक दोज कवर्स, या उन्होंने राइट्स दिए होंगे, किसी कंपनी को बेचे होंगे, तो अल्टीमेटली पैसा डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है इसमें। अगर आप अपने इंडियन सेंट्स को, है ना, या जो जैसे वो योगा के लिए इंसेंट स्टिक्स यूज होती हैं, या इस टाइप की चीज को, या स्पिरिचुअल इक्विपमेंट को, वो जो बुद्धिस्ट वाले, वो आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ इट, जिसके साथ वो साउंड आती है, इन पर्टिकुलर चीजों को बाहर प्रमोट, बुद्धिज्म प्रमोट होगा तो ये चीजें भी प्रमोट होंगी। बुद्धा की तस्वीरें, बुद्धा की आर्ट, ये सारी चीजें भी, इन सबसे फिजिकल पैसा आता है। आपकी बॉलीवुड मूवी जब न्यूयॉर्क में किसी थिएटर में लगती है तो वहां पे वो लोग डॉलर खर्च करते हैं, तो आपके पास में डायरेक्टली भी पैसा आता है, राइट। दैट्स व्हाई वी वांट टू एक्सपोर्ट आवर कल्चर। ठीक है जी, ये है आपका थर्ड रीजन व्हाई। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग यूनिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी। किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी यूनिटी की बात कर रहे हैं? बाय प्रमोटिंग इट्स कल्चर अब्रॉड, इंडिया कैन रीइंफोर्स सेंस ऑफ यूनिटी एंड प्राइड अमंग्स इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन। ठीक है बच्चे, ये दोनों जगह की बात हो रही है, इनलैंड, ठीक है जी, और आपके अब्रॉड ऑल्सो। आपके देश के अंदर पे भी यूनिटी इससे इंक्रीज होगी जब आप देखोगे कि यार फलानी फलानी जगह पे ये चीजें सेलिब्रेट हो रही है, वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंसेस कम होंगे, राइट। इट्स अ टू साइडेड स्वॉर्ड, इससे दो काम होंगे हल, ठीक है। और जो आपका बाहर का डायस्पोरा है उसके अंदर भी जो है आपकी यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल आइडेंटिटी जो है बरकरार रहेगी, चाहे वो बाहर का सिटीजन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके इंडियन ओरिजिन के रूट्स है तो आपकी नेशनल आइडेंटिटी उसके साथ में चलेगी। दैट्स व्हाई वी वांट टू प्रमोट आवर कल्चर अब्रॉड। ठीक है बच्चे, लेट मी रिमाइंड यू, हम 8 रीजंस देख रहे हैं इसमें कि व्हाई डज इंडिया प्रमोट्स इट्स कल्चर अब्रॉड, ठीक है। और हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर चीज को कवर कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजें वहां पे जो है पोस्ट करते रहते हैं। ये वाला डॉक्यूमेंट भी आपको वहां पे मिल जाएगा। जितने भी आपके रेलिवेंट आपके दोस्त हैं, आपको नोन है,
राइट, जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीरियस है अपनी सिलेक्शन को लेके, जिनको आप एक फ्यूचर ऑफिसर की तरह देखते हो, उनको जरूर बताइए कि ऐसे ऐसे करके ये पर्टिकुलर एक सीरीज है जो कि वन टॉपिक एट अ टाइम कवर करती है, प्लस इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चे दिया हुआ है। व्हाई डज इंडिया प्रमोट कल्चर अब्रॉड में पांचवा रीजन है बच्चे की एजुकेशन एंड knowledge sharing. Cultural initiatives often lead to collaborative educational programs, right? Academic exchanges and research fostering deeper international academic relationships. ठीक है बच्चे, ये आपको डायरेक्टली ये समझने की मतलब ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। नॉलेज शेयरिंग की बात हो रही है, नॉलेज शेयरिंग से क्या होता है, आपकी अपनी नॉलेज भी बढ़ती है, राइट, एंड ओवरऑल जो ह्यूमैनिटी की नॉलेज है वो उसका दायरा भी एक्सपैंड हो जाता है, राइट। तो ये एक बहुत ही पर्सनल पॉइंट फॉर इंडिया, प्लस ये एक जनरल पॉइंट फॉर इंडिया इज वेल। ये दोनों तरफ में ये बात ओके है, आपका अपना नॉलेज बेस भी बढ़ेगा, आपका अपना कल्चर भी एनहांस होगा, राइट, आपकी अपनी नॉलेज भी एनहांस होगी, प्लस ओवरऑल ह्यूमैनिटी की नॉलेज भी एनहांस होगी। ओवरऑल ह्यूमैनिटी की नॉलेज कैसे एनहांस होगी बच्चे, अगर मैं और फॉरेन यूनिवर्सिटी वाला कोई इंसान हम मिलकर आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, वी बोथ कैन गो अप टू अ थर्ड थिंग, वी बोथ कैन फाइंड अ थर्ड थिंग जो कि हम दोनों ने इंडिविजुअली नहीं सोची होगी। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। मेरे और उसके बीच में कोलैबोरेशन हुई है एंड वी केम अप टू बी एक नया हमने थर्ड जो है फैक्ट वो फाइंड कर लिया, ये उसकी बात कर रहा है बच्चे। दैट्स व्हाई वी वांट टू प्रमोट आवर कल्चर अब्रॉड। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड इनोवेशन। कैसे कल्चरल प्रिजर्वेशन कैसे है, आर्टिस्ट के पास में, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं बच्चे, न्यू ऑडियंसेस आ जाती है अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, नई ऑडियंस आएगी तो ऑटोमेटिकली आर्टिस्ट विल बी इंसेंटिवाइज्ड टू परस्यू दैट पर्टिकुलर आर्ट। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे मैं बात बोल रहा हूं आपको, दैट मीन्स न्यू ऑडियंसेस आपका जरिया बनेगी कि आपका जो कल्चर है वो पर्टिकुलर चीज जो है वो इसमें प्रिजर्व रहे और आपकी इनोवेशन जो है उसी हिसाब से इस पर्टिकुलर चीज के अंदर जो है वो आएगी बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जब अब लेट मी रिमाइंड यू, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, व्हाई डज इंडिया प्रमोट कल्चर अब्रॉड। इंडिया में बात नहीं कर रहा है, बाहर क्यों कर रहा है, इंडिया में तो हम कर ही सकते हैं कल्चर अपना, जैसे जैसे हमारा मन करेगा हम वैसे कर सकते हैं, राइट। बाहर हम क्यों कर रहे हैं, बाहर हम इसको क्यों लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा कनेक्शन। डायस्पोरा इज बेसिकली नथिंग बट जो आपकी बाहर पॉपुलेशन रहती है उसको हम बोल देते हैं कि दिस इज इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड, राइट। तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा कनेक्शंस, प्रमोटिंग कल्चर अब्रॉड, स्ट्रेंथन दीस डायस्पोरा कम्युनिटीज कनेक्शन टू देयर होमलैंड। ये हम पहले भी वैसे वो पॉइंट देख चुके हैं, बट ये एक स्पेसिफिक हमारा पॉइंट इसमें रहता है। हमारे जो फेस्टिवल सेलिब्रेशंस है, राइट, फॉरेन में जैसे हमारी एम्बेसीज करवाती है, हमारे कल्चरल सेंटर ICCR है ना, हमारा कल्चरल सेंटर है, राइट, वो हमारे बाहर जो ऑर्गेनाइज कराता है वो इस पर्टिकुलर चीज को स्पेशली टारगेट करता है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट रीजन हम क्यों इसको प्रमोट करते हैं, फॉस्टरिंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। किस लिए, टू हेल्प ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। बहुत एक कॉमन परसेप्शन है बाहर की इंडिया बहुत अनहाइजीनिक है, फूड बहुत अनहाइजीनिक है, हम लोग फ्लोर पे खाना खाते हैं, इस टाइप की मिसकंसेप्शन है वर्ल्ड में, राइट। और वो प्रोपेगेंडा की वजह से है, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, कुछ बॉलीवुड की वजह से है, राइट। तो ये सारी मिसकंसेप्शंस को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये पर्टिकुलर कल्चरल एक्सपोर्ट जो कि सरकार के थ्रू कंट्रोल्ड होगा, है ना, जो सरकार बहुत सोच समझ के नाप तोल के कर रही है, ये पर्टिकुलर चीज उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। सो दीज आर दी 8 रीजंस व्हाई इंडिया प्रमोट्स इट्स कल्चर अब्रॉड। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप डॉक्यूमेंट भी पढ़िए, इसको एक एक लाइन पढ़िए, आपको ये टॉपिक जो है थोड़ा सा और बेटर जो है समझ में आता जाएगा। जितना बेटर तरीके से इसको यहाँ समझेंगे, सारी की सारी चीजें दिमाग में घुसाते रहो जो बस मैं बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में कुछ भी याद आ जाएगा वहां जाके। मेन मुद्दा ये है, राइट। अगर आप टॉपिक समझ गए, फिर आपसे इस टॉपिक पे कोई कुछ भी पूछ ले, आपका आंसर सही होगा। बस पॉइंट इसकी आप ये टॉपिक समझ जाओ कि वो पूछने क्या वाला है और ये टॉपिक कर क्या रहे, है ना। आगे चलते हैं बच्चे, स्कोप ऑफ कल्चरल प्रमोशन, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं, जब हमने सेकंड पॉइंट वहां पे देखा था कि हमने 3 पार्ट्स में इसको समझना है। स्कोप ऑफ कल्चरल प्रमोशन, कि कल्चरल प्रमोशन का स्कोप क्या है, हम कैसे कैसे कल्चरल प्रमोशन कर सकते हैं। नाउ दिस इज समथिंग जो कि एक एक्शन पार्ट के ऊपर ज्यादा है, पहले वाला आइडियोलॉजिकल पार्ट पे ज्यादा था, ये वाला एग्जीक्यूशन पार्ट पे ज्यादा है ना। करना क्या है, क्या क्या एरेनाज है हमारे को, हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपना कल्चर। मैं जिस चीज में बिलीव करता हूँ, हम हमारा जो रहन सहन है, इसको मैं बाहर कैसे प्रमोट करूं, तो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं अपने कल्चर को बाहर प्रमोट करने के लिए, राइट। तो देखते हैं उसका। नंबर 1 इज इंटरनेशनल फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स। हम इस चीज को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जैसे सिंस 2015 हम इंटरनेशनल योगा डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेजर लोकेशंस के ऊपर
हम इस पर्टिकुलर चीज को करते हैं, राइट। इंडिया ऑर्गेनाइजेज एंड पार्टिसिपेट्स in numerous cultural festivals and events around the world to showcase its traditions, art, music, dance and cuisine. Examples क्या? India 75 celebration festival of India. By the way, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज आई है फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसी स्कीम का, ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम का ही उसके 3 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट आपका फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया भी है, राइट। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा ये सब आपको पता ही होगा, प्रमोशन ऑफ इंडियन सिनेमाज। इससे बेटर चीज कुछ नहीं है कि अगर आप एंटरटेनमेंट के थ्रू, क्योंकि लोग जब एंटरटेनमेंट होती है बहुत लाइट हेडेड चीज तरीके से चीज देखते हैं तो ज्यादा ग्रैस्प होती है, रह जाती है आपके साथ में, राइट। बॉलीवुड और दूसरा है फिल्म कोलैबोरेशंस। बॉलीवुड का क्या मतलब है? अदर रीजन फिल्म इंडस्ट्रीज प्ले अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर अब्रॉड, है ना। वैसे तो मिसकंसेप्शन का भी यही कारण है, बट हमारे स्कोप ऑफ कल्चरल प्रमोशन में तो ये चीज है ही है। फिल्म कोलैबोरेशंस, इंडिया कोलैबोरेट्स विद इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स एंड आर्टिस्ट लीडिंग टू फिल्म्स दैट ब्लेंड इंडियन कल्चर विद ग्लोबल थीम। हमारे आर्टिस्ट भी बाहर जाकर कोलैबोरेट करते हैं, तो ये हमारा स्कोप ऑफ कल्चरल प्रमोशन है। ये आपको जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे सोचे हुए पॉइंट्स हैं यहाँ पे, राइट। कहने का मतलब ये आपको इधर उधर कहीं पे लिखे हुए मिलेंगे नहीं बच्चे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपने समझना है कि किस दायरे पे जाके हम सोच सकते हैं। हो सकता है मैंने कुछ एग्जांपल छोड़ दी हो, राइट। आप जरूर मेरे को डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट्स हैं, कमेंट्स में जाके जो है आप मेरे को वहां पे लिख के बताइए कि और हम स्कोप ऑफ कल्चरल प्रमोशन किस तरीके से कर सकते हैं। जब मैंने ये क्लास में टॉपिक कवर किया था, राइट, तो बच्चों ने कुछ नई चीजें बताई थी मुझे, दे वर रियली इंटरेस्टिंग, राइट। तो आप भी जरा पार्टिसिपेट कीजिए, लेट्स मेक दिस कॉन्वर्सेशन अ 2-वे कॉन्वर्सेशन। आई रीड द कमेंट्स बाय द वे, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कोप ऑफ कल्चरल प्रमोशन इज culinary डिप्लोमेसी। खाना पीना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है वो भी टूटेगी। इंडियन फूड फेस्टिवल्स, ये इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट हैं ऑफन होस्ट फूड फेस्टिवल्स। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस एंड कुकिंग। बाय द वे, आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ एक शेफ है विकास खन्ना, उन्होंने व्हाइट हाउस में जैन कुकिंग करी थी जाके, राइट। अब हमारे पास में कितनी सारी कुजीन्स है, इंडियन फूड कोई इंडियन फूड थोड़ी है। इंडियन फूड तो डिवाइडेड है। इंडियन फूड में पंजाब का अलग है, हरियाणा का थोड़ा सा अलग है। जैसे जैसे आप हर 100-200 मीटर 200 किलोमीटर के ऊपर आपका खाना चेंज हो रहा है। इंडियन कुजीन एज सच कोई कुजीन नहीं है, राइट। हमारे पास में जैन कुजीन है, हमारे पास में वी हैव पंजाबी कुजीन, वी हैव साउथ इंडियन, है ना, वी हैव ईस्ट इंडियन, वी हैव बंगाली करीज। बंगाली करीज और पंजाबी करीज में बहुत अंतर होता है, राइट। तो हम इस सारी चीजों को, ये स्कोप में आता है हमारे प्रमोशन में, राइट। तो इस तरीके से हम culinary डिप्लोमेसी जो है वो इसके स्कोप में आ जाता है। culinary डिप्लोमेसी को हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट इज योगा एंड आयुर्वेदा। अगेन इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमारे मेजर एग्जांपल इसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे थे, स्कोप में ये आ जाएगा बच्चे। नेक्स्ट इज इंडियन क्लासिकल आर्ट्स, अगेन डांस एंड म्यूजिक टूर्स। ये मैं आपके वो दिलजीत और करण औजला वाले कॉन्सर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जो क्लासिकल म्यूजिक के जितने भी वादक है, गायक हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि जहां से हमारा एक्चुअली क्लासिकल म्यूजिक का कल्चर जो है वो वर्ल्ड वाइड पहुंचता है, राइट। ये वो लोग हैं जिनको दिलजीत और करण भी ऐसे करके जिनका नाम लेते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ बच्चे। उनके थ्रू आपका जो कल्चर है वो इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर पहुंचता है बच्चे। और उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंजेस, एक्सचेंज का मतलब आना जाना, उनको भी यहाँ पे बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक फेस्टिवल होता है जोधपुर रिफ के नाम से इंडिया में, ऐसे और भी हैं, राइट। एक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है जिसके अंदर बाहर से लोग आते हैं। जोधपुर रिफ है जहां से परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले लोग आते हैं, म्यूजिक रिलेटेड मोस्टली। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट वी हैव कल्चरल डिप्लोमेसी थ्रू स्पोर्ट्स, है ना। कैसे भूल सकते हैं हम वो आईपीएल की पै 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 वाली ट्यून, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कल्चरल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया थ्रू द आईज ऑफ स्पोर्ट्स, थ्रू द स्पोर्ट्स। Now this is cultural diplomacy through sport. इसमें क्या क्या आ जाता है? मेनली क्रिकेट डिप्लोमेसी, आपकी ओलंपिक्स होगी, हॉकी होगी, और मोर रिसेंटली मैंने थोड़ा सा रिसेंट एग्जांपल ऐड करने की कोशिश करी है, दैट इज कबड्डी एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, जो कि अदरवाइज हम इन दिनों जो है प्रमोट होते हुए देख रहे हैं बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे इस टॉपिक में, दैट इज प्रमोशन ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंडिया इज ब्लेस्ड विद न्यूमरस हैवी लिटरेचर, इंडिया के पास में ऑलरेडी है ना। तो स्कोप ऑफ कल्चरल प्रमोशन के अंदर आपके पास में इंडियन लिटरेचर भी एज अ टॉपिक आ जाता है बच्चे। नेक्स्ट इज इंडिया लैकिंग। ठीक, यहाँ ना थोड़ा सा आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए आप। मैं तो कहूंगा आप इसे पॉज कीजिए और इसे पढ़िए एक बारी ध्यान से, राइट। मैं कंटिन्यू करता हूं बोलना। इनकंसिस्टेंट ग्लोबल मार्केटिंग, अनलाइक साउथ कोरिया सिस्टमैटिक प्रमोशन ऑफ के कल्चर, इंडिया लैक्स अ कोहेसिव स्ट्रेटेजी। इंडिया यहाँ लैक कर रहा है बच्चे।
इसके अलावा लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया के पास में बॉलीवुड, योगा और ट्रेडिशनल कुजीन के अलावा कुछ ज्यादा हम प्रमोट ही नहीं करते हैं, बाकी तरफ को हम जाते ही नहीं है। हमारे पास में मतलब सैंड आर्ट इतनी बढ़िया है, हमारे पास में पेंटर्स इतने बढ़िया हैं, हमारे पास में म्यूजिशियंस इतने बढ़िया हैं, लेकिन नहीं, हम थोड़ा सा इनके अराउंड ही रहते हैं, बॉलीवुड, योगा एंड ट्रेडिशनल कुजीन। तो हमारे पास में डाइवर्सिफिकेशन की कमी है बच्चे, इंडिया वहां लैग करता है। नेक्स्ट इज लैगिंग इन डिजिटल प्रेजेंस, है ना। डिस्पाइट इंडियाज प्रोग्रेस, द डिजिटल प्रमोशन ऑफ इट्स कल्चरल प्रोडक्ट लैग्स बिहाइंड कंपीटिटर्स लाइक यूएस, साउथ कोरिया और जापान। ये हमारी केस स्टडीज भी हैं बच्चे आज की। इनसफिशिएंट पॉलिसी सपोर्ट, है ना, गवर्नमेंट सपोर्ट तो करती है, लेकिन इसके अंदर जो है, इस एफर्ट के अंदर लॉन्ग टर्म नजर की कमी है बच्चे। ये लॉन्ग टर्म नहीं हो पाती हैं चीजें। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, आज एक इवेंट करा दिया, है ना, तो एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा। लॉन्ग टर्म नहीं है ये वाले प्लान्स, राइट। तो वी नीड अ स्ट्रेटेजिक प्लान इस केस के अंदर, राइट। सम एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल एक्सपोर्ट बाय अदर नेशंस। बच्चे ये देखिए, मैं आपके लिए 3 एग्जांपल्स लेके आया हूं। जापान, इसका मैंने एग्जांपल आपको 2-3 बार शेयर कर दिया। एक्सपोर्ट्स एनीमे, है ना, एंड वीडियो गेम्स हैज क्रिएटेड अ मैसिव ग्लोबल फैन। और कहीं ना कहीं जापान की जो इमेज है ना, वो इनके थ्रू थोड़ी सी फ्रेंडली हो जाती है इन पर्टिकुलर चीज से। यू गेट फेमिलियर विद द वर्ड जापान, यू गेट फेमिलियर विद द वर्ड जापानीज थिंग्स, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी चीजों में जो है फायदा आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। ये भी आपको पता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूनाइटेड स्टेट्स का कोई मुकाबला नहीं है, उसके हॉलीवुड ने पूरा स्वीप कर रखा है। एक चीज जो बीच में आ रही है, दैट इज साउथ कोरिया। उन्होंने अपने के कल्चर को, कोरियन कल्चर को बहुत बढ़िया तरीके से पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो है पूरे वर्ल्ड के रडार पे लाके खड़ा कर दिया है। दैट इज अ वेरी गुड पॉलिसी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कल्चरल एक्सपोर्ट का, विच इज योर साउथ कोरिया बच्चे। मेंस के अंदर हमारे इंक्रीजिंग डिफिकल्टी के अंदर बच्चे ये 3 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए आई एम प्रोवाइडिंग टुडे। आप ये क्वेश्चंस पढ़िए, राइट, और डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए। और इनकेस अगर आप ने ये कोर्स ले रखा है, जो फुल कोर्स है हमारा, तो आपके पास में मेरी ईमेल आईडी होगी, आप मुझे डायरेक्टली जो है वो ईमेल कर सकते हैं। फॉर दोज हु हैव नॉट टेकन द फुल कोर्स, कोई बात नहीं, आप इनको ना प्रैक्टिस कीजिए, और जहां पे भी आप किसी को भी चेक करा सकते हैं इन क्वेश्चंस को, डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को वहां पे जरूर चेक कराइए। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी के अंदर है ये क्वेश्चन, ये सबसे इजी है। बिगिनर्स, अगर आपने आज तक आंसर नहीं लिखे या शुरू ही किए लिखने, तो यहाँ से शुरू कीजिए, राइट। आप कुछ आंसर लिख चुके हैं, यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, देन डू दिस वन, राइट। और अगर आप की तैयारी को बहुत टाइम हो गया और आप मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आंसर्स ही लिखते हैं, राइट, देन गो फॉर द थर्ड वन बच्चे। That is all for today. My name is Rohit Garcha and this is UPSC Current Affairs Spotlight.